हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे ब्राह्मण कुमार, मैंने अपनी विद्या से 21 बार अवश्य धरती जीती है, परंतु तुम अपनी बातों से मन जीत लेते हो। सदा याद रखो, जिसने मन जीता उसी ने जग जीता, और जिसने किसी का दिल तोड़ा वो संसार को जीत कर भी हार जाएगा। इस सीख के साथ मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। ये क्या हुआ तुम्हें? कर्ण, कुछ नहीं गुरुश्रेष्ठ, रक्त पिपासु कीड़ा था, बार बार डंक मार रहा था। मैंने इसे मार दिया। इसी के कारण आपकी नींद टूट गई। इसका खेद है मुझे। खेद तो मुझे है कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुश्रेष्ठ? तुम ब्राह्मण नहीं हो ही नहीं सकते। तुम अवश्य ही किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो, किसी राजवंश से हो। दानवीर और शूरवीर यह धनुर्वीर बलिदानी। दानवीर और शूरवीर यह धनुर्वीर बलिदानी। वचन परायण कर्ण की सुन लो गौरवपूर्ण कहानी। वचन परायण कर्ण की सुन लो गौरवपूर्ण कहानी। पुत्र यह कुंती ने जाया, वीर यह कुंती ने जाया। ले सूर्य देव का प्रखर तेज इस धरती पर आया। ले सूर्य देव का प्रखर तेज इस धरती पर आया। जिसे रखना था आंचल में, जिसे रखना था आंचल में, उसे लोक लाज से विवश बहा दिया कुंती ने जल में। सुत रख के टोकरी में माता ने बहा दिया जल में। एक माझी के सौभाग्य में लिखा बालक ये प्यारा प्यारा। बालक ये प्यारा प्यारा। करने लगा राजमहल का दिया उसकी कुटिया में उजियारा। उसकी कुटिया में उजियारा। था सूर्य पुत्र पर सूत पुत्र उसे कहने लगा नगर सारा। पर दुर्योधन ने आदर देकर मित्र रूप में स्वीकारा। अंग देश का राज्य दिया उसकी प्रतिभा पहचानी। अंग देश का राज्य दिया उसकी क्षमता पहचानी। वचन परायण कर्ण की सुन लो गौरवपूर्ण कहानी। वचन परायण कर्ण की सुन लो गौरवपूर्ण कहानी। शत्रु उसे अर्जुन ने माना, शत्रु उसे अर्जुन ने माना। लड़ता रहा अर्जुन कर्ण संग नाते से अनजाना। लड़ता रहा अर्जुन कर्ण संग नाते से अनजाना। इंद्र का पुत्र मोह जागा, पिता का पुत्र मोह जागा। उस दानवीर से दिव्य कवच कुंडल का दान मांगा। उस दानवीर से दिव्य कवच कुंडल का दान मांगा। कपटी इंद्र की याचना कर्ण ने की स्वीकार। कपटी इंद्र की याचना
की स्वीकार। महादानी ने दे दिए कुंडल कवच उतार। ये डर था कुंती के मन में, ये डर था माता के मन में, अर्जुन के प्राण न जाए कर्ण के हाथ कहीं रण में। अर्जुन के प्राण न जाए कर्ण के हाथ कहीं रण में। घेर लिया मन को दुविधा ने, विवश किया माँ को चिंता ने, आई अर्जुन के लिए कर्ण से प्राण दान पाने। आई अर्जुन के लिए कर्ण से प्राण दान पाने। दिया वचन कर्ण ने 6 भ्राताओं में, किन्हीं 5 को रहना है। इन्हीं 5 को रहना है। किसी एक का होगा मरण तुझे, किसी एक का दुखड़ा सहना है। एक का टुकड़ा सहना है। फिर महाभारत का युद्ध छिड़ा और कर्ण से अर्जुन टकराया। गुरुदेव के शाप के कारण कर्ण करत आगे नहीं बढ़ पाया। और अवसर पे धनुर्विद्या को भूल गया महाज्ञानी। करना था उपयोग तो विद्या भूल गया महाज्ञानी। वचन परायण कर्ण की सुन लो गौरवपूर्ण कहानी। वचन परायण कर्ण की सुन लो गौरवपूर्ण कहानी। ताब अर्जुन का चल गया रे, बाण अर्जुन का चल गया रे। असमय कुंती का ज्येष्ठ पुत्र सूरज सा ढल गया रे। असमय कुंती का ज्येष्ठ पुत्र सूरज सा ढल गया रे। श्राद्ध कुंती ने किया सुत का, श्राद्ध माता ने किया सुत का। माँ बार बार कर स्मरण लाडले बेटे अद्भुत का। माँ बार बार कर स्वर्ण लाडले बेटे अद्भुत का। पांडव जन इस श्राद्ध से जान गए यह बात। 5 भ्रात इस श्राद्ध से जान गए यह बात। महाप्रतापी कर्ण के हम हैं छोटे भ्रात। वंश का सुयश बढ़ाया रे, वंश का नाम बढ़ाया रे। यूं मिट के अमर हुआ कर्ण स्थान वैकुंठ में पाया रे। यूं मिट के अमर हुआ कर्ण स्थान वैकुंठ में पाया रे। उदाहरण छोड़ गया ऐसा, उजाला छोड़ गया ऐसा। इतिहास पुराणों में नहीं दूजा पात्र कर्ण जैसा। इतिहास पुराणों में नहीं दूजा पात्र कर्ण जैसा। दानवीर कर्ण कर्ण कर्ण, दानवीर कर्ण कर्ण कर्ण। हे गुरुश्रेष्ठ, इस भृगुवंशी ब्राह्मण कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण मस्तु वत्स, तुम्हारा स्वागत है। कहो, मेरे आश्रम में कैसे आना हुआ? आपके दर्शनों की प्यास मुझे यहां तक खींच लाई है। जब से मैंने सुना है कि आपने 21 बार समझ धरती को जीता है, मन में यही एक इच्छा थी कि आपके चरणों की धूल माथे से लगाऊं। ब्राह्मण पुत्रों के संस्कार ऐसे ही होते हैं। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। गुरुश्रेष्ठ, इस युग में एक ब्राह्मण के लिए संस्कार ही पर्याप्त नहीं होते। हाँ, संस्कारों से केवल धर्म का आचरण होता है। इसलिए
ब्राह्मण को धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र से और शास्त्रों से। इसीलिए मैं केवल ब्राह्मण कुमारों को ही ये विशेष विद्या देता हूं। गुरुश्रेष्ठ, आपके दर्शनों के बाद मेरे मन में दबी अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या सीखने की इच्छा अब और उभरने लगी है। आपकी छत्र छाया में कई ब्राह्मण कुमार अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान और विशेष रूप से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि आप मुझे भी अपना शिष्य बना लें? हे ब्राह्मण कुमार, मैंने अपनी विद्या से 21 बार अवश्य धरती जीती है, परंतु तुम अपनी बातों से मन जीत लेते हो। सदा याद रखो, जिसने मन जीता उसी ने जग जीता, और जिसने किसी का दिल तोड़ा वो संसार को जीत कर भी हार जाएगा। इस सीख के साथ मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। ओम आग्नेयास्त्रेभ्यः नमः। इसे ग्रहण करो। ओम ब्रह्मास्त्रेभ्यः नमः। ये क्या हुआ तुम्हें? कैसे हुआ? कर्ण? कुछ नहीं गुरुश्रेष्ठ, रक्त पिपासु कीड़ा था, बार बार डंक मार रहा था। मैंने इसे मार दिया। इसी के कारण आपकी नींद टूट गई। इसका खेद है मुझे। खेद तो मुझे है कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया। ये क्या हुआ गुरुश्रेष्ठ? नींद के टूट जाने के कारण आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं? अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गईं। मैंने आंख बंद करके तुम्हें अपना शिष्य बनाया था, आंख बंद करके। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुश्रेष्ठ? मुझसे अनजाने में ऐसी कौन सी भूल हो गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा? हाँ, धोखा। तुम ब्राह्मण नहीं हो ही नहीं सकते। तुम अवश्य ही किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो, किसी राजवंश से हो। ये अचानक आपको क्या हो गया है गुरुश्रेष्ठ? ये क्या हो गया है? आपने सोते में सपना देखा है। भला मेरा संबंध किसी राजवंश से कैसे हो सकता है? जो मनुष्य एक कीड़े को इतनी निर्दयता से मार सकता है, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है?
और जो मनुष्य विषैले कीड़े के डंक के प्रभाव से शरीर में लगी अगन को सह सकता है, वो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। बताओ, किस राजवंश ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? ये सत्य नहीं है गुरुश्रेष्ठ, ये सत्य नहीं है। तुम मुझे झूठ कह रहे हो। ये झूठ नहीं है गुरुश्रेष्ठ, ये झूठ नहीं है। अभी बताता हूं सत्य क्या है। अब भी सत्य नहीं बताओगे? मुझे क्षमा कीजिए गुरुश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं एक सूत पुत्र हूं। मेरी माता का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम ब्राह्मण हो। हे भृगुनंदन, हे ब्राह्मण, हे गुरुश्रेष्ठ, आपसे अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लोभ में मैंने झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि आप ब्राह्मण कुमारों के अतिरिक्त किसी को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते ही नहीं है। मैं क्या करता? मैं विवश था, विवश। मुझे क्षमा कीजिए गुरुश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। मूर्ख, अस्त्र विद्या के लोभ में तुमने मुझसे छल किया है, मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह तुमने यह विद्या धोखे से ग्रहण की है, उसी तरह ऐन वक्त पर यह विद्या तुम्हें धोखा दे जाएगी, तुम्हें कोई काम नहीं आएगी। नहीं, अस्त्रों को प्रकट करने के मंत्र भी भूल जाओगे। नहीं, तुम जिस रथ के ऊपर खड़े होकर युद्ध करोगे, वो रथ भी तुम्हें अपने ऊपर टिकने नहीं देगा। हाँ! गुरुश्रेष्ठ! राजकुमार अर्जुन की जय! 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 अर्जुन! इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि पाने से पहले तुम्हें मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना होगा। यहीं इसी रंगशाला में सारी जनता के सामने हम युद्ध करेंगे, और इस द्वंद्व युद्ध के पश्चात यह निर्णय किया जा सकेगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। द्रोण का शिष्य अर्जुन या भगवान परशुराम का शिष्य कर्ण? कौन हो तुम? मैंने अपना परिचय दे दिया है अर्जुन। एक वीर और कलाकार का इतना ही परिचय होता है कि वो किस गुरु का शिष्य है। वाह, इसे कहते हैं शूरवीर। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो भांजे। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। स्वयं अपने आप को वीर कहने वाले कर्ण, अपना धनुष उठाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कीर्तिमान गुरु के यश को और बढ़ा सकूं। तनिक ठहरो वत्स, अभी तो यह निर्णय भी नहीं हुआ कि तुम्हें ललकारने वाला युवक तुमसे युद्ध करने का अधिकार रखता भी है या नहीं। हे धनुधारी युवक, तुमने जो अपना परिचय दिया है वो आज की स्थिति में पर्याप्त नहीं है।
क्योंकि केवल गुरु का नाम लेने से ही तुम्हें राज्यसभा में किसी राजपुत्र के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं मिल सकता। यह विशेष सभा राजपुत्रों के अस्त्र कौशल प्रदर्शन करने के लिए बुलाई गई है। सो हे युवक, मैं अर्जुन को युद्ध करने की अनुमति दूं, इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम किस राजा के पुत्र हो अथवा किस देश के राजा हो। क्षमा करें गुरुदेव, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह एक वीर पुरुष का अपमान है, उसके साथ अन्याय है। फिर भी यदि अर्जुन से युद्ध करने के लिए इसका राजा होना आवश्यक है, तो मैं अपने अंग देश का राज्य इसे प्रदान करता हूं। और अभी इसी समय इसी सभा में इसका राज्य अभिषेक करता हूं। विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् युद्धस्मद्युराणमेनो। पुत्र कर्ण, 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 पुत्र कर्ण, ये क्या कर रहे हो पुत्र? ये क्या कर रहे हो? रुको! ये क्या कर रहे हो पुत्र? रुको! ये क्या कर रहे हो पुत्र? मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। बाबा, बाबा आप यहां कहां गए? मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं पूछता हूं ये तुम्हारे मस्तक में क्या पागलपन समाया है? चल मेरे साथ उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांग, क्षमा मांग। चल आदिरथ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते नहीं कर्ण हमारा मित्र है। अभी अभी हमने उसे अंग देश का राजा बनाया है। नहीं राजकुमार, नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए। राजकुमार नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए। लोग तो गीदड़ या भेड़िए पर शेर की खाल डालते हैं और तुम तो कुत्ते पर शेर की खाल उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे ओ सूत पुत्र, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि के समीप रखे हुए प्रसाद को कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी भी नहीं है। अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं है। अच्छा हुआ तेरे पिता ने आकर तुझे बचा लिया। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला, जो तेरे कुल का पेशा है। विखोदर भीम। क्षत्रिय होकर इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर ऐसी हल्की बात मत करो। अरे क्षत्रियों का तो धर्म होता है कि जो बलवान है, जो शूरवीर है, उनका आदर करें। क्षत्रियों में शूरवीरों की जनजाति कभी नहीं पूछी जाती। वाह, जिसे बोलना चाहिए उसकी तो जिह्वा बंद है, और तुम तो उसके जन को बड़ा रहस्यपूर्ण बनाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का। मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम, मैं इन्हीं का पुत्र हूं।
पति का, एक सारथी का। मेरे पिता का नाम है अधिरथ और माता का नाम राधा, इसीलिए मेरे मित्र मुझे राधेय कहकर भी बुलाते हैं। और मुझे इन दोनों का पुत्र होने पर गर्व है, गर्व। ऐसे माता पिता किसी भाग्यशाली को ही संसार में मिलते हैं। बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो कि आज इस युद्ध में अपने शत्रु का सिर काटकर आपके चरणों में रख दूं, ताकि फिर किसी जीवा से आपके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द न निकल सकें। अर्जुन, उठाओ धनुष। तुम्हें सारथी सूत पुत्र और अंग देश का राजा कर्ण युद्ध के लिए ललकारता है। अपने पिता से अंतिम विदा ले ले कर्ण, मैं तैयार हूं। सूर्यास्त हो गया है अर्जुन, और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं किया जाता, इसलिए धनुष रख दो। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला, जो तेरे कुल का पेशा है। अरे ओ सूत पुत्र, अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं है। बता, तेरा असली दुख यही है ना कि क्यों तू एक सूत के घर में पैदा हुआ? बोल बोल बोल, यही दुख है ना तेरा? तो जा जा, आज मैं तुझे इस आंतरिक दुख से ये कहकर मुक्ति दिलाता हूं कि तू सूत पुत्र नहीं है, सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है। बाबा, हाँ, तू सूत पुत्र नहीं है। बाबा, मेरी वेदना मिटाने के लिए ऐसा मत कहो बाबा, झूठ मत बोलो। एक संतानहीन मनुष्य को एक बच्चे के लिए जो लालसा होती है, उसी लालसा के मारे मैंने आज तक तुझे अपने कलेजे से लगाए रखा, अपने कलेजे से लगाए रखा। एक बच्चा नदी में बहता हुआ मुझे अचानक मिल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे रास्ते में पड़ा हुआ एक अनमोल हीरा मिल गया हो। उसे छुपाकर मैं अपने घर ले आया, और इस डर से कि कहीं उसका मालिक आकर उसे वापस न ले जाए, मेरी जीवा ने इतने वर्ष इस सत्य को छुपाए रखा।
बताए कहाँ है मेरी माता, कहाँ है मेरा पिता, कहाँ है, कहाँ है? पांडवों और श्री कृष्ण की ओर से शांति का अंतिम प्रयास भी विफल होने के बाद कौरवों ने हस्तिनापुर में तो पांडवों ने विराट नगरी में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर क्षेत्र के राजा को इस महायुद्ध में अपनी ओर से लड़ने के लिए न्योते भेजे गए और बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर और कौरवों की सेना में उपस्थित होकर अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे और दूसरी तरफ पांडवों की सेवा में भी बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर को अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। मैं अवश्य कौरवों का सेनापति बनूंगा वत्स, अवश्य सेनापति बनूंगा, परंतु वत्स इस युद्ध में मेरी भी एक शर्त होगी। शर्त? कौन सी शर्त पितामह? मैं तुम्हारे निजी स्वार्थों के कारण पांडवों का वध नहीं करूंगा। पांडवों का वध नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करके उनका बल क्षीण कर दूंगा। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिकों का वध करूंगा और उनके वीरों, महावीरों, रथियों और महारथियों का वध करके उन्हें शक्तिहीन बना दूंगा। परंतु मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। मामाश्री, यदि पितामह की भांति सभी एक एक करके पांडवों के वध के विरोधी हो जाएं, तो युद्ध भूमि पर 5 पांडवों के विरुद्ध 5 कौरव भी नहीं रहेंगे। इस तरह तो मैं अकेला हो जाऊंगा मामाश्री, अकेला हो जाऊंगा। नहीं मित्र दुर्योधन, अभी मित्रता के नाम पर जान देने वाला महावीर कर्ण जीवित है। मेरे होते हुए तुम अकेले नहीं हो सकते हो। तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे सकते हैं, परंतु मैं नहीं। हाँ भांजे, अंगराज कर्ण ठीक कह रहे हैं। अब हमें पितामह पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि पितामह पर विश्वास ना करूं तो फिर कौन है जिसे मैं कौरवों का सेनापति बना सकूं, जो पांडवों के अस्त्र और शस्त्रों की आंधी के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो सके? मामाश्री, कौन है वो? क्या अपने मित्र के फौलादी सीने को भूल गए हो, जिससे बड़े बड़े पहाड़ टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं? क्या तुम्हें अपने मित्र में एक कुशल सेनापति बनने की योग्यता दिखाई नहीं देती? देती है अंगराज कर्ण, सारी योग्यताएं दिखाई देती हैं, परंतु एक अयोग्यता ऐसी है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, और वो तुम्हारी सारी योग्यताओं को खा जाती है। हाँ, अयोग्यता? मामाश्री, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुमने सुना तो सदैव, परंतु माना आज तक नहीं, कि तुम एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र? मैं सूत पुत्र नहीं हूं मामाश्री। कौन है मेरी माता? क्यों मेरे साथ ये छल किया गया है? क्यों मेरा त्याग किया गया है? क्यों? मेरी ओर देखो वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरी ओर देखो वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरी ओर देखो वत्स। कौन? मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा
पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। सूर्य भगवान मेरे पिता? हाँ वत्स, भगवान अपने पुत्र का नमस्कार स्वीकार करें। यशस्वी भव, विजयी भव। हे पिता, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। कहो वत्स, क्या प्रश्न है? पुत्र का जन्म होने पर पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार करता है, दुलार करता है, परंतु मेरा जन्म होते ही आपने मुझे नदी में बहा दिया। क्यों? मैंने तुम्हें नदी में नहीं बहाया था। तो किसने बहाया था? तुम्हारी माता ने। माता ने? माता ने ऐसा अत्याचार क्यों किया अपने बालक पर? वो विवश थी। विवश? कैसी विवशता? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते आप? पुरुष का धर्म है स्त्री की लाज रखना। जिस सत्य पर पर्दा डालने के लिए एक माता अपनी कोख से जन्मे पुत्र को नदी में बहाने को विवश हो गई थी, उस सत्य पर से पर्दा हटाकर मैं तुम्हारी माता का अपमान नहीं कर सकता। उसकी लाज को रखना ही मेरा धर्म है। जिसने अपने नवजात शिशु को नदी में मरने के लिए फेंक दिया, ऐसी निर्दयी मां से आपको सहानुभूति है, अपने पुत्र से नहीं? अपनी माता पर क्रोध करने से पहले ये तो सोचो कि अपने पुत्र को इस प्रकार विदा करते हुए उसके हृदय ने कितना चीत्कार किया होगा। परंतु उस महान नारी ने अपने कुल की लाज बचाने के लिए अपने पुत्र प्रेम की बलि दे दी। उसके अंतर का दुख कितना महान था और आज भी कितना गहरा होगा। उस पर कभी विचार करोगे तो तुम्हें अपनी माता से सहानुभूति हो जाएगी, उस पर क्रोध नहीं आएगा। जहां तक तुम्हारी सुरक्षा का प्रश्न था, तो तुम्हारी माता जानती थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। इसीलिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ये दिव्य कवच और कुंडल शरीर के साथ ही प्राप्त हुए हैं। उस कवच का छेदन कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी अवस्था में इस कवच को अपने शरीर से अलग न करना। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। पूछो। मेरी माता इस समय कहां है? देवलोक, स्वर्गलोक
पाताल अथवा धरती पर? तुम्हारी माताजी धरती पर विद्यमान है। अब तो आप दोनों को विश्वास हो गया कि मैं सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हूं। सूर्यपुत्र? मैं तो उसे सूत पुत्र ही कहूंगा। दुर्योधन, तुम्हारे मित्र कर्ण को तो कल्पना विलास की आदत है। वो अहंकार के अधीन होकर सदा सर्वदा बड़ी बड़ी बातें ही करता है। हाँ, यदि तुम्हें मेरी वीरता, मेरी निष्ठा पर तनिक भी संदेह है तो तुम निसंकोच अपने मित्र कर्ण को सेनापति बना सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मैं गंगा पुत्र भीष्म उस सूत पुत्र के नेतृत्व में कदापि युद्ध नहीं करूंगा, कदापि युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। पितामह जानते हैं कि उनकी हट चलेगी, इसीलिए उन्होंने मेरे नेतृत्व में युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब तुम भी मेरा अंतिम निर्णय सुन लो कि जब तक पितामह युद्ध में सेनापति बने रहेंगे तब तक मैं उनके नेतृत्व में युद्ध नहीं करूंगा। यदि वो गंगा पुत्र हैं तो मैं भी सूर्य पुत्र हूं। आज हम पितामह की वीरता और उनकी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके मजबूत कांधों पर कौरवों की सेना के सेनापति का उत्तरदायित्व रखते हैं। कुल गुरु कृपाचार्य, इधर कौरवों ने भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया। भीष्म पितामह, जिनकी शक्ति उनकी वो प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए ली थी। दूसरी ओर पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति नियुक्त किया। रुको सारथी। पितामह, मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। अर्जुन, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। निमंत्रण स्वीकार कीजिए पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। अर्जुन के रथ पर शिखंडी, 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 शिखंडी।
शिखंडी, ये कौन सी चाल चली है इन पांडवों ने? पितामह, आप रुक क्यों गए? धनुष पर बाण चढ़ाकर नीचे क्यों कर लिया? दुर्योधन, मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं शिखंडिनी से युद्ध नहीं कर सकता। वो मेरे और अर्जुन के बीच अर्जुन की ढाल बनकर खड़ी हो गई है, तो मैं अर्जुन पर कैसे वार चलाऊं? आप मुझ पर वार करना नहीं चाहते, परंतु मैं आप पर अवश्य वार करूंगा। यही उचित अवसर है पितामह का वध करने का। यदि तुमने यह अवसर भी गंवा दिया तो समझ लो पांडवों का वध निश्चित है, क्योंकि विवश होकर पितामह अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे। शिखंडी का वध करो, शिखंडी की रक्षा करो। सोच क्या रहे हो पार्थ? जिस प्रकार पितामह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम भी अपने धर्म का पालन करो। चलाओ पितामह पर बाण, पितामह पर बाण चलाओ, पितामह पर बाण चलाओ। चलाओ बाण। पार्थ, चलाओ बाण। अंगराज कर्ण, आओ मित्र आओ, पधारिए मामा श्री। अंगराज कर्ण, इन शस्त्रों को और तुम्हारे हाथों में बाणों को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि कल के युद्ध से पहले की ये रात काटना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। हाँ अंगराज, अब तुम्हें युद्ध में खुलकर अपना हाथ दिखाना होगा और अपने घातक से घातक शस्त्रों का प्रयोग करना होगा। मित्र, मैंने हमेशा ही तुम्हारी मित्रता को अपनी शक्ति समझा है और अर्जुन से तुम्हारी शत्रुता को तुम्हारी शक्ति, और इन दोनों शक्तियों के भरोसे ही मैंने ये महायुद्ध आरंभ किया है। मित्र, मुझे तुम्हारे इन अस्त्रों और शस्त्रों से अधिक तुम्हारी मित्रता पर विश्वास है, तुम्हारी मित्रता पर। जब तुमने मेरी मित्रता पर विश्वास किया है तो मैं भी इस विश्वास की लाज रखूंगा, और यदि आवश्यकता हुई
तो अपने मित्र के लिए अपने प्राण भी निछावर कर दूंगा। नहीं मित्रगण, नहीं। ऐसी अशुभ बात फिर कभी अपने मुंह से मत निकालना। भांजे, ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालना तो दूर, सोचने तक की आवश्यकता नहीं है। जब तक अंगराज के तन पर यह दिव्य कवच है और कानों में दिव्य कुंडल है, अर्जुन देवेंद्र के दिए हुए अस्त्रों से तो क्या, स्वयं इंद्रराज भी चाहे तो अपने विनाशक से विनाशक शस्त्रों से भी अंगराज का बाल तक बागा नहीं कर सकते। हाँ, स्वयं इंद्रराज भी चाहे तो अपने विनाशक से विनाशक शस्त्रों से भी अंगराज का बाल तक बागा नहीं कर सकते। हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रणाम प्रभु। आइए देवेंद्र, कैसे आना हुआ? एक पिता का अपने पुत्र के प्रति मोह मुझे विवश कर रहा है। मैं तो केवल अर्जुन के प्राणों की सुरक्षा हेतु कर्ण और अर्जुन के बीच जो शक्ति का असंतुलन है उसे बराबर करना चाहता हूं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण के पिता सूर्यदेव ने कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल प्रदान किए हैं। उनके कारण वो युद्ध भूमि में अजय हो गया है। इस प्रकार युद्ध भूमि में उसका पलड़ा पहले से ही भारी है, परंतु अर्जुन के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है प्रभु। इसलिए यदि मैं कर्ण से यह कवच कुंडल प्राप्त कर लूं तो दोनों की शक्ति के पलड़े बराबर बराबर हो जाएंगे। प्रभु, इसके लिए मैंने एक उपाय सोच रखा है। कर्ण एक परमदानी है और उसका एक नियम है, हर सवेरे सूर्यदेव की पूजा के बाद कोई याचक उसके पास जो भी मांगे उसे इनकार नहीं करता। मैं उसी समय एक याचक बनकर उसके पास जाऊंगा और उसके कवच कुंडल भिक्षा में मांग लूंगा। प्रणाम। आइए सूर्यदेव, आइए। कहिए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? प्रभु, मेरी चिंता का कारण भी वही है जो देवराज इंद्र का है, अपने पुत्र की सुरक्षा। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मेरे पुत्र कर्ण के कवच और कुंडल छल से प्राप्त करने जा रहे हैं, फिर भी आपने उन्हें रोका नहीं। आप भी एक पिता के धर्म का पालन करिए। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, आप अपने पुत्र की सुरक्षा का उपाय सोचिए। परंतु देवराज तो कल सवेरे ही कर्ण से भिक्षा में कवच और कुंडल मांगने जा रहे हैं। मन तो करता है कि कल सूर्योदय ही ना होने दूं। अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा अनर्थ करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी सवेरा दूर है, आप अभी जाइए और कर्ण को यह बता दीजिए कि देवेंद्र उसके साथ क्या छल करने जा रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पुत्र को फिर से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी चिंता का निवारण ही कर दिया। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं।
पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? पुत्र, माता पिता को अपनी संतान की सुरक्षा की ही चिंता होती है। पिताश्री, आपके मुख से मेरे प्रति चिंता के ये शब्द सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। परंतु अब एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके कारण तुम्हारे इस कवच कुंडल के छिन जाने का भय है। इसी की चेतावनी मैं तुम्हें देने आया हूं। इस धरती पर किस में इतना साहस है जो मुझसे मेरे पिता के प्रेम की निशानी छीन सके? कर्ण, तुम अवश्य ही एक शूरवीर योद्धा हो, परंतु यह मत भूलो कि इंद्रपुत्र अर्जुन भी तुम्हारी बराबरी का योद्धा है। तो अर्जुन मुझसे मेरे कवच कुंडल छीनना चाहता है, परंतु वो छीन नहीं सकेगा। अर्जुन नहीं, अर्जुन के पिताश्री देवराज इंद्र की आंखों में तुम्हारे ये कवच कुंडल खटकने लगे हैं। वो चाहते हैं कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में जब तुम्हारा सामना अर्जुन से हो तो अर्जुन तुम्हारा वध कर दे। परंतु मैं उन्हें अपने प्राणों से प्यारे कवच कुंडल क्यों देने लगा? तुम अपनी ही इच्छा से दोगे। अपनी इच्छा से? मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे और तुम इनकार नहीं कर सकोगे। तो आप ये चाहते हैं कि मैं इनकार कर दूं? हां पिताश्री, यह आपका पुत्र मोह है। मेरे प्यार में आप ये भूल रहे हैं कि सूर्य प्रकाश के रूप में आप संपूर्ण संसार को जीवन दान देते हैं। कितना बड़ा दान है ये। इतने बड़े दानवीर होते हुए भी आप अपने पुत्र से दान पुण्य का ये गुण क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं पिताश्री, नहीं। ये तो एक सुनहरा अवसर है जब मैं अपने पिता सूर्य के सच्चे पुत्र होने का प्रमाण छोड़ जाऊंगा। देवराज इंद्र तो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को मांगने आ रहे हैं। भिक्षा में यदि उन्होंने मेरे प्राण भी मांगे तो भी आंख बंद करके मैं उन्हें दान कर दूंगा। वाह पुत्र वाह, तुमने दान धर्म की क्या सुंदर व्याख्या की है। अब मैं तुम्हें दान धर्म के पद से हटने के लिए नहीं कहूंगा। तुम अवश्य ही अपने धर्म का पालन करो। पुत्र, तुम एक महान दानवीर हो। कल्याणमस्तु। सूर्यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनित प्रतिवंदनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। आज कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं आया। भिक्षां देहि। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आप अंगराज कर्ण ही है ना? हाँ, मैं आप ही को खोज रहा था। बड़ा नाम है आपका।
देवराज इंद्र, तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे। सारे भिक्षु ब्राह्मण दीनहीन आपकी दया, धर्म और दान की चर्चा करते नहीं थकते। ब्राह्मण देवता, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? गौधन, अन्नधन, वस्त्र या स्वर्ण मुद्राएं? आपको जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा। मुझे आपका ये कवच और कुंडल चाहिए। क्या हुआ दानवीर? क्या मैंने आपकी क्षमता से कुछ अधिक मांग लिया? नहीं, मेरी क्षमता से तो अधिक नहीं, परंतु एक ब्राह्मण की आवश्यकता से अवश्य अधिक मांगा है, क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए गौधन से अधिक मूल्यवान दान और कुछ नहीं हो सकता। परंतु आपने गौधन छोड़कर मेरे ये कवच कुंडल मांगे हैं। इस कवच कुंडल के महत्व को कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं जान सकता, परंतु एक योद्धा इसका महत्व अवश्य जानता है। अर्थात ये कि आप इसके महत्व को जानते हैं, इसलिए आप कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? मैं ठीक कह रहा हूं देवराज इंद्र। कृपा भिक्षु ब्राह्मण का ये स्वांग समाप्त कीजिए और अपने असली वेश में आइए। ओह, लगता है तुम्हारे पिता सूर्यदेव ने तुम्हें मेरे आगमन की सूचना पहले ही दे दी है। हां, इसलिए कि वे मेरे पिता हैं। जब आपको अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों की चिंता स्वांग रचाने पर विवश कर सकती है, तो क्या मेरे पिता मुझे सावधान भी नहीं कर सकते? तुम ठीक कह रहे हो अंगराज। पुत्र का मोह ही ऐसा होता है। परंतु अपने पुत्र के लिए किसी दूसरे के पुत्र के प्राणों की बलि चढ़ाना कहां का धर्म है देवेंद्र? मैं भी तो किसी का पुत्र हूं, परंतु मैं फिर भी अपने दान धर्म को निभाने के लिए अपना ये कवच कुंडल आपको अवश्य दान दूंगा।
हे दानवीर, तुम्हारे इस अनुपम दान ने तो देवराज इंद्र की झोली को भी छोटा कर दिया है। हे अंगराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहते हो? क्षमा करना देवराज, क्षमा करना। दानी यदि याचक के सामने हाथ फैलाए तो उसका उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। हे देवेंद्र, मैं अपना हाथ फैलाकर दान धर्म के विधान का अपमान नहीं कर सकता। वाह कर्ण, वाह! तुम धन्य हो, तुम महादानी हो। तुमने आज दान की मर्यादा को निभाकर दान धर्म की उस चरम सीमा को छू लिया है जहां युगों युगों तक कोई भी दानी नहीं पहुंच सकेगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, और तुम्हें एक शक्ति प्रदान करता हूं। इसे ग्रहण करो। भीमसेन, तुमने मेरे मन में चल रहे युद्ध को एक दिशा दी है। अब मैंने निर्णय ले लिया है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करो। जाओ। क्षमा करना मेरे मौन योद्धा। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मर गया। ये सत्य है गुरुदेव। अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य का वध हो जाने और इससे पहले पितामह भीष्म के निष्क्रिय हो जाने से हमने दो कुशल और महान सेनापतियों को खो दिया। इसका हमें दुख है। इसीलिए अब
मैं किसी भी पांडव पक्षपाती को कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंपने की गलती नहीं करूंगा। परंतु भांजे, वो कौन है? वो कौन है जो इस समय पांडवों से अपनी पूरी पूरी दुश्मनी निभा सकता है? वही जो मेरे साथ पूरी पूरी दोस्ती निभाता है, मेरा वही मित्र अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो। अंगराज कर्ण, मैं कौरवों के राज चिन्ह स्वरूप इस तलवार के साथ तुम्हें कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंप रहा हूं। सेनापति अंगराज कर्ण की जय! सेनापति अंगराज कर्ण की जय! सेनापति अंगराज कर्ण की जय! परंतु द्रोणाचार्य के स्थान पर सेनापति किसे बनाया गया है? अंगराज कर्ण को। हाँ राजमाता। कर्ण को? हाँ राजमाता। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं? ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? कौन है वो? बताइए ना केशव, क्या नाम है उनका? तुम अपनी माता का नाम सुन नहीं सकोगे। मेरी व्याकुलता को और मत भड़काइए। बताइए ना, क्या नाम है मेरी माता का? बताइए। ठीक है, तो तुम में सुनने की हिम्मत है तो सुनो। हाँ, बताइए ना। तुम्हारी माता का नाम है? रुक चुके वासुदेव, बताइए ना मेरी माता का नाम। कुंती।